हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं अंडर 15,000 में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है और कौन सा स्मार्टफोन इन तीनों में से आपको बाय करना चाहिए और किस स्मार्टफोन को इग्नोर कर देना चाहिए। ये पहला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 50S, दूसरा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M16 और तीसरा स्मार्टफोन है CMF फोन 1। ये तीनों ही स्मार्टफोन अंडर 15,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे ये इन्फिनिक्स का फोन है, ये ऑफर के साथ 15,000 में आपको देखने को मिलेगा। CMF फोन 1 का बेस मॉडल है, एक्चुअली में 6+128GB वाला आपको मिलेगा, तो 16,000 का मिलेगा और कुछ 3.5 का बैंक ऑफर डिस्काउंट उसके साथ आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग वाला फोन आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगा 13,500 के आसपास। ये स्मार्टफोन आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगा। तो इन तीनों स्मार्टफोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल सजेशन, बहुत सारी वीडियो देख के आप इस वीडियो पर आए हो, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके साथ ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाइज नहीं खेलूं, मैं आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट बताऊं कि इसका कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्प्ले कैसी है, ताकि आपके लिए बाइंग डिसीजन थोड़ा सा आसान हो जाए। वैसे इन तीनों स्मार्टफोनों को मैंने खुद ही बाय किया हुआ है, लेकिन CMF फोन 1 को मैंने बाय नहीं किया हुआ लोकल मार्केट से। एक्चुअली में इसके लिए मैंने अरेंजमेंट किया है, मतलब इसको मैंने मैनेज एक्चुअली में दोस्तों किया हुआ है, तो इसका जो भी कुछ कॉस्ट होगी, नुकसान होगा, मुझे देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों हैप्टिक्स से। देखो हैप्टिक्स आपको तीनों में ही थोड़े डिसेंट तरह के देखने को मिलते हैं, लेकिन कैटेगरी होती है ना, तो सबसे बुरे और सबसे फीके हैप्टिक्स आपको CMF फोन 1 में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 50S के हैप्टिक्स आपको थोड़े से मतलब घुरघुर वाले मिलेंगे, लेकिन जब शोर वगैरह होता है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट हैप्टिक एक्चुअली में आपको देखने को मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी M16 5G में। थोड़े से घुरघुर वाले और थोड़े से ठक ठक वाले आपको हैप्टिक देखने को मिलेंगे सैमसंग के स्मार्टफोन में। तो कहीं साइलेंट है या फिर कहीं पे शोर शराबा है, तो टाइपिंग वगैरह अगर आप करेंगे तो आपको वहां पर अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा सैमसंग के साथ। बात करते हैं डिजाइन के बारे में। देखो सैमसंग वाला फोन और CMF वाला फोन ये थोड़े बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन कॉर्नर इनके थोड़े से बॉक्सी देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये थोड़े से बड़े फोन लगेंगे। लेकिन सैमसंग वाला फोन पकड़ने में बहुत ही ज्यादा बड़ा आपको लगेगा, इसको 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बेटर डिजाइन इन्फिनिक्स वाले का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बैक से और फ्रंट से दोनों जगह से कर्वी डिजाइन के साथ आता है और पकड़ने में बहुत ही ज्यादा ये लाइट वेट है। तो जब आप इन तीनों फोनों को साइड बाय साइड रख के देखोगे तो सबसे स्लिम फोन देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 50S, उसके बाद देखने को मिलेगा CMF फोन 1 और उसके बाद देखने को मिलेगा M16। इन तीनों स्मार्टफोनों के डिजाइन के बारे में अगर मैं आपसे टू द पॉइंट कहूं, तो ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा जो है पकड़ने में कंफर्टेबल फोन आपको देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 50S। और अगर दोस्तों बात करें इन तीनों स्मार्टफोनों की डिस्प्ले के बारे में, तो देखो तीनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। लेकिन सैमसंग वाले के साथ क्या होता है कि इसमें एक यू शेप नॉच देखने को मिलती है। तो इन दोनों स्मार्टफोनों के कंपैरिजन में सैमसंग के पॉइंट घटते हैं, क्योंकि कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस सैमसंग गैलेक्सी M16 में इन दोनों के कंपैरिजन में उतना बेटर देखने को नहीं मिलता। लेकिन सैमसंग वाले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जबकि CMF फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन मोस्टली ऐप में यहाँ पर 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों बात करें ब्राइटनेस का प्रैक्टिकल लाइफ में, तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में इन तीनों ही स्मार्टफोनों के साथ इंडोर में और आउटडोर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो लो ब्राइटनेस है वो आपको इन्फिनिक्स नोट 50S के साथ देखने को मिलेगी, इंडोर में भी और आउटडोर में भी। वो सबसे बेस्ट देखने को मिलेगी CMF फोन 1 की, उसके बाद देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी M16 की। प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों मैंने क्या करा, YouTube पर 4K HDR वीडियो प्ले कर दी, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M16 में 1440 तक यहाँ पर वीडियो प्ले कर सकते हैं YouTube पे। लेकिन CMF फोन 1 में और इन्फिनिक्स में 4K HDR वीडियो काफी ज्यादा स्मूथली प्ले हो जाती। डीप ब्लैक वगैरह की अगर बात करें तो CMF फोन में सबसे बेटर नजर आते हैं और इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट नजर आती है एज कंपैरिजन टू सैमसंग से भी नीचे इन्फिनिक्स नोट 50S की डिस्प्ले नजर
आती है, क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम दी हुई है तो प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर फील होती है। लेकिन कंटेंट वगैरह देखने में तीनों ही स्मार्टफोन अपनी जगह बेस्ट है। लेकिन इन्फिनिक्स की एक बात की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि ये स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और काफी ज्यादा यूनिक ये स्मार्टफोन लगता है। इन दोनों के कंपैरिजन में ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगी CMF फोन 1 की, लेकिन प्रीमियम और कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी इन्फिनिक्स नोट 50S के साथ। तो ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि आप फ्लैट डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप कर्व डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हैं। दोस्तों अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 50S और CMF फोन 1 डायमेंसिटी 7300 के साथ आते हैं, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M16 में देखने को मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300। तो सबसे पहले हम थूथू स्कोर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि थूथू स्कोर से क्या होता है ना कि आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता। प्रैक्टिकल टेस्ट यहां पर आप देखें आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोज, इन तीनों ही स्मार्टफोनों में देखो काफी ज्यादा यहां पर फास्ट देखने को मिलती है। तो ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोज में आपको दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या करा कि काइंड मास्टर ऐप को मैंने इन तीनों ही स्मार्टफोनों में ओपन करके देखा। तो देखो सबसे पहले ओपन कर लेता है CMF फोन 1, उसके बाद ये दोनों ही स्मार्टफोन उसको ओपन कर लेते हैं, लेकिन अभी शॉकिंग रिजल्ट बाकी है। इसके बाद मैंने इन तीनों ही स्मार्टफोनों में सबवे सफर ओपन किया हुआ था, तो आपको यकीन होगा लिटरली सैमसंग गैलेक्सी M16 सबसे पहले ओपन कर लेता है, उसके बाद ये दोनों स्मार्टफोन ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कितना डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। काइंड मास्टर में देखते हैं कि कोई स्मार्टफोन जल्दी ऐप ओपन कर लेता है, लेकिन सबवे सफर में दूसरा स्मार्टफोन ऐप को जल्दी ओपन कर लेता है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या करा, काइंड मास्टर में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट इन तीनों स्मार्टफोनों के साथ की हुई थी। तो मेरे पास जो फाइल थी 1.1 GB की एक्चुअली में फाइल थी और तीनों ही स्मार्टफोनों को वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में मैंने लगाया हुआ। सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 50S और CMF फोन 1 वीडियो रेंडरिंग टेस्ट यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं और इनका डिफरेंस होगा 10-15 सेकंड के आसपास का इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन विनर होगा इन्फिनिक्स नोट 50S। उसके बाद 2 मिनट के बाद यानी 9 मिनट के आसपास सैमसंग गैलेक्सी M16 यहां पर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट कंप्लीट कर लेता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑनटू स्कोर देखते हैं तो वहां से अगर परफॉर्मेंस को जज करते हैं तो वहां से रिजल्ट को जज नहीं किया जा सकता। ये डिपेंड करता है, मैटर करता है। तो आपने देखा ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोज में सैमसंग विनर होता था, लेकिन यहां पर जब वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करी तो सैमसंग वहां पर लास्ट आता है और इन्फिनिक्स वहां पर विनर हो जाता है। दोस्तों बात करें BGMI की तो सैमसंग में देखो थोड़ा सा फोन हीट भी होता है और यहां पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो और इन्फिनिक्स वाला भी गेमिंग अच्छी करा के दे देता है, लेकिन थोड़ा सा स्लिम स्मार्टफोन है ना तो हीटिंग जल्दी से पकड़ लेता है। लेकिन CMF फोन 1 में आपको हायर सेटिंग यहां पर BGMI में देखने को मिलेगी। गेमिंग वगैरह की कोई वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बेटर अंदाजा हो जाएगा। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। सब्जी बनाने नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। तो बनेंगे भाई पोहे, लेकिन सबसे पहले पोहे तो बाद में खाइएगा। यहाँ पर स्पीकर रिजल्ट आपने यहाँ पर सुन ही लिया होगा। तो सैमसंग वाले में और इन्फिनिक्स में आपको थोड़ी सी लाउडनेस कम देखने को मिलती है। इनका बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लाउडनेस में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। लेकिन CMF फोन 1 का बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है और लाउडनेस भी इसकी ठीक ठाक दी हुई है। तो यहाँ पर स्पीकर के मामले में विनर हो जाता है CMF फोन 1। अगर दोस्तों बात करें बॉक्स के कंटेंट के बारे में तो यहाँ पर देखो CMF फोन 1 और सैमसंग गैलेक्सी M16 ना ही तो यहाँ पर बैक कवर देखने को मिलता है, ना ही तो स्क्रीन गार्ड देखने को मिलता है और चार्जर भी इन दोनों ही स्मार्टफोनों के साथ देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करें इन्फिनिक्स की तो इसमें सब कुछ देखने को मिलता है, सिर्फ स्क्रीन गार्ड देखने को नहीं मिलता है। तो कर्व डिस्प्ले अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन गार्ड भी साथ में ज़रूर मंगा लेना। फूट वगैरह गया ना तो जितने का स्मार्टफोन है आधे की डिस्प्ले ही आ जाएगी, तो इसमें आप थोड़ा सा ख्याल कर सकते। दोस्तों बात करें बैटरी की तो देखो सैमसंग वाला और यहाँ पर CMF फोन 1 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं और 33 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। CMF फोन 1 में चार्जर तो देखने को नहीं मिलेगा, सपोर्ट करता है। सैमसंग वाला सपोर्ट करता है और सैमसंग वाला सपोर्ट करता है 25 वॉट का चार्जर। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 50S 5500 mAh की बैटरी के साथ आता है
और 45 वॉट के चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो एसओटी की अगर मैं बात करूं या फिर चार्जिंग स्पीड की अगर मैं बात करूं, सैमसंग और CMF फोन 1 के कंपैरिजन में इन्फिनिक्स का यहां पर आपको चार्जिंग टेस्ट भी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा और यहां पर स्क्रीन ऑन टाइम भी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। वैसे मैंने इसका रिव्यू वगैरह भी किया हुआ है, तो वहां पर आपको टोटल एसओटी भी देखने को मिलेगा और चार्जिंग स्पीड भी वहां पर आप देख सकते हैं रिव्यू वगैरह में। या मेरा नहीं देखना हो तो किसी और का देख लेना, असल में तो आपको वो देखना है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि 7+ आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 50S में, जो कि आपको इन दोनों स्मार्टफोनों में कम देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात करें इन तीनों स्मार्टफोनों के कैमरे के बारे में, तो देखो मेगापिक्सल के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियोग्राफी में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्फिनिक्स नोट 50S फ्रंट और बैक में 4K 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आता है और CMF फोन 1 बैक से 4K 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आता है। लेकिन सैमसंग वाले में क्या होता है, फ्रंट में और बैक में 1080 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फोकस टेस्ट की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा लार्ज होता है तो ये तीनों ही स्मार्टफोन अच्छे से फोकस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्मॉल हो साइज का होता है तो यहाँ पर इन्फिनिक्स और CMF फोन 1 अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। सैमसंग वाला यहाँ पर ठीक ठाक फोकस कर लेता हूँ। मेन कैमरे से अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो तीनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स वाला थोड़ा सा बेटर होता है। सैमसंग वाले में क्या होता है कि ये थोड़ा सा डार्क कर देता है वीडियो को, और CMF फोन क्या करता है कि यहाँ पर थोड़े से बूस्टेड कलर देखने को मिलते हैं। बूस्टेड कलर वैसे इन्फिनिक्स में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर बात करें CMF फोन 1 की, तो देखो यार ये तो फोकस भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जबकि ये वीडियो इसके मेन कैमरे से बन रही है। और अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो देखो तीनों ने ही यहाँ पर लाल कलर को ओवर बूस्टेड किया हुआ है, इसका ओरिजिनल कलर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरे में बेस्ट देखने को मिलती है इन्फिनिक्स नोट 50S की। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग की जब हम एंड्रॉयड की दुनिया में बात करते हैं वैसा ही हमें डिसेंट देखने को मिलती है, लेकिन तीनों में से अगर आपका वीडियो वगैरह का कोई काम है तो इन्फिनिक्स नोट 50S आपके लिए बेस्ट होगा। सेल्फी की अगर मैं बात करूं तो CMF फोन 1 ने देखो स्किन के कलर को कितना ज्यादा गोरा कर दिया है, ओवर बूस्टेड यहाँ पर कर दिया है। टी शर्ट के कलर को देखो CMF फोन 1 ने फिर भी ठीक किया है, इन्फिनिक्स ने यहाँ पर थोड़ा बूस्टेड कर दिया है और सैमसंग वाले ने थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। लेकिन स्किन के कलर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट यहां पर होता है इन्फिनिक्स नोट 50S। सैमसंग वाला स्किन के कलर को पता नहीं क्या ही बना देता है, और यहां पर बियर्ड के बाल वगैरह को देखो बिल्कुल डार्क इसने कर दिए हैं। तो डिटेल वगैरह की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट निकल के आती है इन्फिनिक्स नोट 50S में। और स्काई वगैरह के अगर कलर को भी देखो तो इन तीनों ही स्मार्टफोनों से जब आप सेल्फी क्लिक करते हो तो स्काई के कलर तीनों में ही ठीक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूं सेल्फी के बारे में, अगर आप सेल्फी लवर हो तो इन्फिनिक्स नोट 50S इन दोनों स्मार्टफोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर सेल्फी निकाल के दे देता है। और अगर बात करें मेन कैमरे की तो देखो इन्फिनिक्स वाला 64 मेगापिक्सल के साथ आता है, तो डिटेल वगैरह इसमें ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। लेकिन इन्फिनिक्स वाले ने यहाँ पर टी शर्ट के कलर को कुछ अजीब सा बना दिया है। देखो तीनों ही स्मार्टफोन कुछ अलग कलर साइंस के साथ आते हैं। सैमसंग वाला बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है, ब्राइटनेस उतनी बेटर देखने को नहीं मिलती। इन्फिनिक्स वाला क्या करता है कि कलर को थोड़ा सा इन्हांस यहाँ पर कर देता है, लेकिन इन्फिनिक्स वाला भी कलर के साथ कुछ यहाँ पर सस्ते से नशे सा ही करता है। लेकिन स्किन टोन वगैरह अगर देखें तो इन्फिनिक्स नोट 50S में बेटर निकल के आती है। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो सबसे लो है यहाँ पर सैमसंग, फिर आता है नंबर किसका, CMF फोन 1 का, और फिर आता है इन्फिनिक्स का। और अगर नेचर फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तीनों ही स्मार्टफोन कुछ अलग ही कर देते हैं, लेकिन ब्लर वगैरह तीनों ही स्मार्टफोन बेटर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सैमसंग वाला स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है किसी भी पार्ट को, मतलब ये उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं कर पाता है सैमसंग वाला स्मार्टफोन। लेकिन इन्फिनिक्स वाला फ़ोन और CMF फ़ोन थोड़ी सी ब्राइट फोटो निकाल के देते हैं एज कंपेरिजन टू सैमसंग। तो देखो मैं आपसे अगर टू द पॉइंट बात करूँ तो कलर साइंस इन तीनों ही स्मार्टफोनों का
का उतना बेटर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर स्किन टोन की बात करूं, डिटेल की बात करूं, एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिक्स नोट 50S ज़्यादा बेटर है इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। दोस्तों अगर मैं बात करूं टू द पॉइंट, इन तीनों स्मार्टफोनों में से आपको अंडर 15,000 में कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो देखो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर मैं आपसे कहूं तो इन्फिनिक्स नोट 50S है, क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंस लेके आता है, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, ज़्यादा बैटरी mAh के साथ आता है। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा मैटर करते हैं तो इन दोनों स्मार्टफोनों के साथ आप जा सकते हो। देखो कंपैरिजन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।